नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए बेटे को दिया धोखा। बहू, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और तू तो बड़ी भाभी है। माफ कर दे अपनी ननद को, उसने जो किया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए। कांता जी अपनी बहू रचना को समझा रही थी, तभी बेटा रवि बोला, माँ मुझे सड़क पर ला रही थी, उसका क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? अगर रचना ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज मेरा परिवार ही नहीं, आप और पापा भी सड़क पर होते। आपको मेरी पत्नी की छोटी से छोटी गलती दिख जाती, लेकिन अपनी बेटी नव्या की धोखाधड़ी नहीं नजर आई। और अब सारा सच सबके सामने है तो आप चाहती है कि नव्या और उसके पति को सजा देने की जगह उसको माफ कर दूं। वाह मम्मी, देख लिया आज आपका नव्या और दामाद के प्रति अंधा प्यार। रवि गुस्से से ताली बजाने लगा। रवि की बात सुन कांता जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। नव्या कांता जी को इशारा कर रही थी कि रवि को मनाने की और कोशिश करो। कांता जी इस बार रचना की तरफ देखकर बोली, बहू अब तुम ही रवि को समझा सकती हो, तुम भी एक बहन हो। कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दे? मम्मी जी प्लीज मेरे भैया को आप बीच में ना लाए तो बेहतर है। पहली बात, मैं नव्या जैसी बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाई के पीठ पीछे छुरा घोंप रही थी। अगर आज मेरे भैया नहीं होते तो मेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहती। ननद नव्या अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होने की जगह यह उपेक्षा रख रही है कि भाई और भाभी उसे माफ कर दे। रचना की बात सुन नव्या और कांता जी चुप हो गई। रचना जब दुल्हन बनकर ससुराल आई तो उसने देखा कि कांता जी नव्या की हर जिद पूरी करती थी। नव्या रवि से 2 साल छोटी थी। उसका मन पढ़ने से ज्यादा सास बहू के बीच झगड़ा कराने में रहता था। कांता जी अपने पति मनोज जी और रवि रचना से छुपा छुपा कर उसके सभी महंगे से महंगे शौक को पूरा करती थी। सामने से जब अजीत का रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। अजीत एक नंबर का चालाक लड़का था। जल्दी ही अजीत को भी एहसास हो गया कि कांता जी अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए वो भी नव्या को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर मायके से पैसे लाने को कहता। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया और इसके लिए कांता जी ने अपने पति मनोज जी और रवि को इमोशनल करके एक बड़ी रकम दिलवाई। बिजनेस का सही ज्ञान नहीं होने से कुछ दिन बाद ही सब डूब गया। लेनदारों का पैसा कांता जी ने अपने गहने बेचकर दिए। कुछ दिन शांत रहने के बाद अजीत ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर बहुत बड़ा लोन उठाया और इस बार पार्टनर ने ही उसे निकाल दिया, क्योंकि अजीत पैसों के हिसाब में गड़बड़ी करने लगा था। पार्टनर ने उसे जल्द से जल्द पैसों को वापस करने के लिए कहा। अजीत के साथ नव्या और कांता जी ने भी यह सारी बातें रवि और मनोज जी से छिपाई। पार्टनर ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वो
उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देगा। कांता जी के पास अब कुछ था नहीं। तब अजीत ने नव्या को बैंक के कुछ कागजात दिए जिस पर रवि के साइन लगने थे और साथ ही उसके जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी मांगने को कहा। जब नव्या वो कागज कांता जी को दिखाकर यह समझा रही थी कि कैसे रवि से साइन लेना है, साथ ही अपनी भाभी के गहने चुराने की योजना बना रही थी, ये सब बातें रचना ने सुन लिया। इतने दिनों में वो अजीत और नव्या के लालचपन और मक्कारी को समझने लगी थी। इसलिए उसने अपने भाई से कहकर अजीत की पूरी कुंडली निकलवाई। तब पता चला कि अजीत बैंक से रवि के नाम पर बहुत बड़ा लोन लेने वाला था, जिसकी किस्त की भरपाई में पूरी सैलरी भी खत्म हो जाती, लेकिन किस्त नहीं खत्म होती। आज जब कांता जी रवि को कागज पर यह कहकर साइन करवा रही है कि यह अजीत का गारंटर बनने का फॉर्म है, तभी रचना ने आकर रवि के हाथों से पेन छीनकर अजीत का काला सच सामने रख दिया। रवि ने कांता जी से पेपर लेकर पढ़े तो उसके होश गुम हो गए। जब रचना ने पेपर और गहने चोरी करने की योजना की सच्चाई अपने पति और ससुर को बताई, मनोज जी को भी सब सच पता चलते ही उन्होंने कांता जी को बहुत डांटा। सठिया गई हो बेटी, दामाद के अंधे प्यार में तुमको यह भी नहीं दिखा कि तुम अपने ही घर को आग लगा रही थी। तुम हम सब से छुपाकर नव्या की हमेशा मदद करती रहती हो, यह बात हम सबको पता थी, लेकिन हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह आंच सिर्फ तुम तक थी। लेकिन इस बार तुमने पूरे घर को ज्वालामुखी पर बैठा दिया और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं। रवि ने गुस्से में नव्या को घर से बाहर चले जाने को कहा और कभी अपनी शकल दिखाने को भी मना कर दिया। तब कांता जी ने नव्या को इशारा किया कि भाई और भाभी से माफी मांगे। नव्या अपने दिखावटी आंसू लेकर रवि से माफी मांगने लगी, लेकिन रवि और पिता मनोज जी ने मुंह फेर लिया। तब कांता जी उसे बड़ा भाई होने का फर्ज याद दिलाकर बोलने को कह रही थी। बेटा, इतना क्या सोच रहा, माफ कर दे उसे। अपनी माँ की बात का कोई मोल नहीं तेरी नजर में। कांता जी ने अपनी ममता का दाव फिर खेला। रवि थोड़ी देर तक कांता जी को देखता रहा और फिर हताश मनोज जी की तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नव्या को माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद में उसकी शकल भी नहीं देखूंगा और न ही आज के बाद वो इस घर में आ सकेगी। आपको अगर उससे मिलना है तो घर के बाहर मिलना। बचपन में आप हमेशा रोती हुई नव्या को चुप कराने के लिए उससे कहती थी कि आप सिर्फ नव्या की मम्मी हो। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज आपने साबित भी कर दिया कि आप सिर्फ नव्या की मम्मी हो, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है आप पर। आज से आप भी मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हो। सॉरी मम्मी। कांता जी, आप न तो अच्छी माँ बन सकती और ना ही सास। आज से मैं आपको अपनी मम्मी की पदवी से मुक्त करता हूँ। रवि कमरे से बाहर निकलते समय
लड़खड़ाने लगा। तभी रचना और मनोज जी ने आकर उसे संभाल लिया। मनोज जी ने रोते हुए रवि को गले लगाकर कांता जी से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे कहता था कि नव्या से हद से ज्यादा मोह एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा, और वो आज का ही दिन है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पत्नी होने के सभी हक तुमसे वापस लेता हूँ। तुम्हारा बेटा शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आज कांता जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, रवि और मनोज जी को कांता जी को माफ कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।